अब तीसरा मुद्दा डालो। ठीक, जो जीवन का अधिकार से जुड़ा एक मुद्दा, और तीसरा क्या है, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं यूथेनेसिया। ये डालो फिर मैं बताता हूँ। बताऊँ, बोलूँ? ठीक है, अब सुनो, ये जीवन का अधिकार से संबंधित तीसरा मुद्दा पढ़ना। पहला हमने पढ़ा समलैंगिकता वाला मुद्दा, दूसरा हमने पढ़ा कौन सा मुद्दा, मरने का अधिकार भी मुद्दा, वो जीवन से जुड़ा, और तीसरा हमने पढ़ा इच्छा मृत्यु दया मृत्यु। इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु क्या होता है, ये कंसेप्ट समझना थोड़ा अच्छी बात जरूरी है कि इच्छा मृत्यु, अगर मैं बोल दे रहा हूँ पहले लिख लो, इच्छा मृत्यु होता क्या है। इच्छा मृत्यु या इसे इंग्लिश में यूथेनेसिया बोलते हैं, और हिंदी में दया मृत्यु भी बोलते हैं, लेकिन यूथेनेसिया ऐसे भी लिख लेते लोग, यूथेनेसिया। ठीक है, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा कई जगह आपको। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में यूथेनेशिया लागू है या नहीं है। ठीक है, तो यूथेनेशिया क्या बोलते थे, यूथेनेशिया। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें लिख लो, इसके प्रयास मतलब ऐसे लिख लो, अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति मैं पूरा बोल रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है और कष्ट से बचने के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता है। अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और और कष्ट से बचने के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता है। अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और कष्ट से बचने के लिए, यानी कि वो दर्द और पीड़ा से बचने के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु प्रदान करना यूथेनेसिया कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु प्रदान करना यूथेनेसिया कहलाता है। समझे? तो सुनो, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और कष्ट से बचने के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु प्रदान करना यूथेनेसिया कहलाता है। यानी डॉक्टर ने उस पर दया दिखा दी, ठीक है जाओ हम तुम्हें मार देते हैं। ठीक लिखा? मतलब यूथेनेसिया समझ आ गया? इच्छा मृत्यु क्या है, बैकग्राउंड समझ लो। इच्छा मृत्यु क्या, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है असाध्य रोग, मतलब उसको ऐसे कोमा में है, या फिर ऐसी एक होता है ना बहुत सारी मशीन से वो जिंदा रह रहा है, कि इतनी सारी मशीन लगी, उसके वेंटिलेटर लगा, सब कुछ लगा है ना, इतनी सारी मशीन लगी है, उस मशीन से जीवित है। अगर वो मशीन हटा दी गई तो मर जाएगा, ऐसा है नहीं? ठीक है ना? तो कोई ऐसा व्यक्ति कोई इस रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसको आगे साध्य नहीं करा जा सकता, आगे नहीं साधा जा सकता, तो वो व्यक्ति क्या करता है, डॉक्टर से कहता है मुझे मार दो इससे बढ़िया, क्योंकि वो अपने आप मर भी नहीं सकता बेचारा, वो ऐसी हालत में हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता। तो उसने किसी प्रकार से इशारा करके बताया गया, कुछ करके बताया गया, और इशारे करने लायक है इस टाइम, तो नहीं लायक है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वो क्या स्थिति समझे, तो वो बेचारा मरना चाह रहा है कि मुझसे बड़े मर ही जाऊँ, फिर मेरे परिवार की हालत देखो कितनी परेशान हो रहा है मेरे चक्कर में। तो वो अगर डॉक्टर से ऐसी मांग करता है कि मुझे मार दिया जाए, यानी कि जो लाइफ सिस्टम मेरे लगा रखा है वो लाइफ सिस्टम खींच लो, मर जाऊँगा, मैं तो खींच भी नहीं सकता, हटा भी नहीं सकता, या फिर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ऐसे फिर डॉक्टर अगर ऐसा कर देते हैं मरीज़ के कहने पे,
तो क्या है, उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु प्रदान, मतलब इच्छा मृत्यु देना, कि तुमने इच्छा से अपने मरना चुना और हमने कर दिया, इसे बोलते हैं यूथेनेसिया। बात समझ आई पहले, ये समझ में आया। अब भारत में यूथेनेसिया की स्थिति क्या है, लिख लो भारत में यूथेनेसिया की स्थिति। भारत में क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा भारत में यूथेनेसिया की स्थिति। और यूथेनेसिया आप कैसे लिखोगे, वैसे ही ऐसे करें यूथेनेसिया, ठीक है, क्योंकि यूथेनेसिया ज़्यादा बोलते हैं। इच्छा मृत्यु कई जगह कई बार नहीं भी चलता, कहीं दया मृत्यु मिलेगा, यूथेनेसिया कई जगह मिलेगा आपको। भारत में यूथेनेसिया की स्थिति। तो एक केस है अरुणा शानबाग केस 2011 का, ठीक है, एक केस समझो, अरुणा शानबाग केस 2011। बहुत करे डिसीजन नहीं है, आपको बहुत चीज़ें दर्शन और सब चीज़ें समझ में आएंगी, सामाजिकता की आपको समझाएंगे कि ये दुनियादारी में सब चीज़ें हैं। अभी तक आपको पता था यूथेनेसिया ऐसा कुछ? एक मूवी भी है, आई थिंक उसका नाम गुजारिश है, ऋतिक रोशन की एक मूवी है, वो व्हील चेयर पर होता है, वो मांगना चाहता है यूथेनेसिया। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें समझो अरुणा शानबाग केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा भाई यूथेनेसिया दो तरीके की यूथेनेसिया हो गई। उन्होंने कहा सक्रिय यूथेनेसिया यानी कि एक्टिव यूथेनेसिया, यूथेनेसिया और निष्क्रिय यानी कि पैसिव, ये लिख लो ऐसे, निष्क्रिय यूथेनेसिया। आगे थोड़ी जगह छोड़ देना इसके, मैं बताता हूँ ये सक्रिय और पैसिव अब क्या हो गई, यूथेनेसिया। ठीक, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जो यूथेनेसिया है, मतलब हम यूथेनेसिया को दो तरीके से मानेंगे, एक सक्रिय यूथेनेसिया और निष्क्रिय यूथेनेसिया। सक्रिय यूथेनेसिया क्या है, वो एक चीज़ समझे कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, वो खुद कहने की कंडीशन में, खुद मरने की कंडीशन में ऐसा है, तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप मांग रहा है मृत्यु, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात में क्या कर रहा हूँ, लिख लिया पहले अब मैं बता, वरना छूट जाएगा, कंसेप्ट जरूरी है कि एक तो आपको मृत्यु समझ में आया। इच्छा मृत्यु क्या है कि भाई असाध्य रोग से पीड़ित है, वो दर्द पीड़ा वो नहीं सह पा रहा, तो वो मरना चाहता है, तो डॉक्टर से उसने मृत्यु की मांग करी और डॉक्टर ने उसे मृत्यु प्रदान कर दी, ये हो गया इच्छा मृत्यु। अब ये सब विदेशों में और सब जगह और चल रहा है, और लेकिन भारत में क्या है वो हमें ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग केस 2011 में क्या कहा कि सक्रिय यूथेनेसिया एक होती है और एक निष्क्रिय यूथेनेसिया, एक्टिव और पैसिव। सक्रिय यूथेनेसिया में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दम पर जीवित है, मतलब अपने दम पे जीवित होने मतलब कि ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, अपने दम पे जी रहा है, मतलब कोई इस पर कोई लाइफ कोई मशीन नहीं लगी है कि मशीन से ये मशीन हटा दिया मर जाए, यानी स्वयं अपने दम पे जीवित है, अपने दम पे भी, हालांकि भी सांस ले रहा है, जैसे तैसे ले रहा है, चल फिर तब भी नहीं पा रहा है, पैरालाइज है, कोमा में पड़ा है, वो सब चीज़ें ना, ऐसे जैसे कोमा में पड़ा है वो अपने दम पे तो पड़ा है, कोमा में कोई व्यक्ति को मशीन तो ज़्यादा लगाई नहीं जाती है, ठीक है, तो ऐसे करके कोई व्यक्ति या फिर कोई जिस पर फाली से गिर जाती है, ये सब चीज़ें होती है ना, तो ऐसे बोल रहे हैं, तो यानी कि अपने दम पर जीवित, स्वयं पर जीवित, ठीक है, अपने दम पर जीवित, यानी वो व्यक्ति क्या अपने दम पर जीवित है। अगर व्यक्ति अपने दम पर जीवित है तब वो मांग करता है अगर इच्छा मृत्यु की, ठीक है, अपने दम पर जीवित, ठीक, तो मैं पूरा लिखना चाह रहा हूँ, आपने शॉर्ट में लिख लो, चलो बता दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने दम पर जीवित है तब वह मांग करता है, तो वह इच्छा मृत्यु की मांग करता है, तो वह इच्छा मृत्यु की मांग करता है, तो उसे सक्रिय यूथेनेसिया कहेंगे, ठीक है, यानी सक्रिय यूथेनेसिया कहेंगे अपने दम पर जीवित है तो वह इच्छा मृत्यु की मांग करता है। ये बात समझ में आई कि इच्छा मृत्यु क्या हो गया, मैं खुद मांग कर रहा हूँ और अब मैं अपने दम पर जीवित हूँ तो मैं मांग कर रहा हूँ, तो ये सक्रिय यूथेनेसिया हो गया। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवन रक्षक प्रणाली, क्या लिखोगे, जीवन रक्षक प्रणाली से जीवित, अगर जीवन रक्षक प्रणाली से जीवित है कोई व्यक्ति तब वह इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, तो उसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या निष्क्रिय यूथेनेसिया कहेंगे। ठीक, एक बार फिर से देखो क्या है, सक्रिय यूथेनेसिया क्या हुआ, अपने दम पर जीवित अगर कोई व्यक्ति है तब वह इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है कि मुझे मार दिया जाए, ठीक है, मुझे दर्द वगैरह सह नहीं पा रहा है, तो ये क्या हुई, इस इच्छा मृत्यु क्या बोलेंगे, सक्रिय इच्छा मृत्यु या सक्रिय यूथेनेसिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको बोल दिया अवैध,
कि भाई ये तो हो गए अवैध, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा कि कोई जी रहा है और अपने आप कहते हैं मार डालो, यानी कि ये हो गया अवैध, इसको कर लो कट्टुम। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अवैध है, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इसको कर दिया वैध, कि कुछ शर्तों के साथ, यानी ये वैध है, यहाँ लिख लेना वैध यानी लीगल है, और ब्रैकेट में लिख लेना कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ। ये बात समझे? कुछ शर्तें क्या है वो बता रहा हूँ मैं अभी, एक दो तीन ये भी नीचे लिख लेना। यानी कि ये तो हो गया अवैध, ये तो चलेगा ही नहीं, कोई अगर व्यक्ति अपने दम पर जीवित है ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, और जीवन रक्षक प्रणाली से अगर जीवित है तो क्या है वो वैध है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तें क्या है कि जैसे उसका जो शर्त क्या है, एक शर्त ये हो गई कि जो उसका केयर टेकर है, उस व्यक्ति का केयर टेकर, अब वो परिवार वाले होंगे ना उसके, ठीक है, यानी जो केयर टेकर है परिवारजन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे केयर टेकर या परिवारजन, ये परिवार वाला व्यक्ति हो सकता है केयर टेकर है ना, और या परिवारजन में उसका कोई नहीं है व्यक्ति, अगर कोई उसकी मदद कर रहा है, देखभाल जो कर रहा है, उस व्यक्ति की अनुमति लोगे पहले तो। अगर वो जीवन रक्षक प्रणाली पे है, अगर जीवन रक्षक प्रणाली से जी रहा है और तब वो मरना चाह रहा है, तो वो मरना तो चाह रहा है, लेकिन जो उसकी देखभाल कर रहा है पहले उससे अनुमति ली जाएगी कि भैया वो मरना चाह रहे हैं, उसको करा इच्छा मृत्यु दी जाए। एक बात ये हो गई। दूसरा क्या है कि वहाँ पे डॉक्टर जो होंगे, उसके ऊपर डॉक्टर्स जो लगे होंगे, ठीक है, जो डॉक्टर्स चल रहे होंगे उसको देखभाल कर रहे होंगे, उन डॉक्टर्स के पैनल से सलाह मशवरा करा जाएगा कि क्या भैया ये आगे चल होकर ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते, इनकी कंडीशन इतनी बुरी रहेगी या और ज़्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर्स कैसे पैनल डिसाइड करेगा, नहीं हमें स्कोप दिख रहा है कि कुछ साल बाद ठीक हो सकते हैं, 3 साल बाद ठीक हो सकते हैं, 4 साल बाद ठीक हो सकते हैं, तो उसको क्यों मारा जाए। जब लग रहा है कि नहीं ये होते होते ऐसे ही मरेंगे, इसी पे लेटे लेटे मरेंगे, जब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं तो एक बार को ठीक है, इस पर सोचा जा सकता है ना। यानी डॉक्टर्स के पैनल्स की भी सलाह ली जाएगी, डॉक्टर के पैनल की सलाह। ठीक, ये शर्तें हैं उसको इच्छा मृत्यु देने पे। और तीसरी क्या है, हाई कोर्ट के जज के द्वारा पुष्टि। जो उस एरिया की बात है उसके हाई कोर्ट के वो जज होंगे, वहाँ पे हाई कोर्ट के जज के द्वारा पुष्टि, हाई कोर्ट के जज के द्वारा पुष्टि। ठीक, बात समझ में आई है? यानी कि सक्रिय यूथेनेसिया तो नहीं चलेगी, अगर वो अपने दम पे जी सकता है, ठीक है, तो वो उसे तो नहीं मारा जाएगा। ठीक, जब वो मरे वो अपने हिसाब से मरे, ऐसे मरे, ठीक है। लेकिन निष्क्रिय यूथेनेसिया क्या बताती है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली की सहायता से जीवित है, कि उस पर कुछ मशीनें लगी उसके हिसाब से, जब उसकी सहायता से वो जी रहा है, तो उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है उसके कहने पे, उसकी इच्छा से, लेकिन कुछ वैध माना लें, कुछ शर्तों के साथ। और वो शर्तें क्या है कि जो उसकी देखभाल कर रहे होंगे, जो उसके परिवारजन है, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, और जो डॉक्टर्स हैं उसके पैनल की सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर्स को जो देख रहे हैं, और कोई नहीं कि आपकी गली के डॉक्टर की सलाह ले लिया गया, वो जो डॉक्टर्स उसके ऊपर लगे। लोग मेडिकल ऐसे बनवा लेते हैं ना, अपने गली में जाकर मेडिकल बनाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया ओके यहाँ छुट्टी दे दो, तो वो नहीं। और हाई कोर्ट, उस एरिया के हाई कोर्ट के जज की पुष्टि, हाई कोर्ट जज लिख के दे दे ठीक है हाँ भैया हम इच्छा मृत्यु प्रदान कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि हाई कोर्ट जब हाई कोर्ट के पास पहुंचेगी तो हाई कोर्ट अपने स्तर से सब छानबीन करेंगे कि कहीं कोई घपला तो नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो लोग चाहेंगे मर जाए जल्दी मर जाए, ऐसा वाला मामला होता है ना, तो इसीलिए नहीं मरने, इसलिए इस पर इतने रोक टोक है कि भैया कोई व्यक्ति चाह रहा हो कि जब ये मरेंगे तो इसकी संपत्ति हम एक्वायर कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कोर्ट वगैरह सब लोग निर्धारित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि कहीं ऐसा मसला तो नहीं है कोई कि जबरदस्ती से मारा जा रहा है। ये लाइफ इस जीवन रक्षक प्रणाली पे आया भी इन्हीं लोगों की वजह से, जो केयर टेकर हैं इनके और लोग हैं, कि इनने कोई जहर वहर दिया, कुछ दिया होगा, ऐसे वो जो केमिकल खिला दिए, जब वो ऐसी स्थिति में आ गया आज वो मर जाएगा, तो भाई उसकी संपत्ति है, उसकी जो भी ज़्यादातर संपत्ति के लिए लोग करते हैं, तो वो सब हमारा हो जाएगा। ये समझ में आया सुप्रीम कोर्ट का सक्रिय निष्क्रिय वाला। पहले तो यूथेनेसिया कंसेप्ट बाहर विदेशों में क्या यूथेनेसिया चलती है, बाहर कोई मांगे हमें इच्छा मृत्यु दे दो, डॉक्टर सीधे कह देंगे, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देंगे, बस काम खत्म। ठीक, या कोई दवाई दे रही है, उनकी लिक्विड चला उसमें एक बूंद डाली, काम खत्म। बहुत आसान है वहाँ इच्छा मृत्यु। भारत में इतना आसान नहीं है। भारत में दो बांट दिया कि सक्रिय निष्क्रिय कर दिया, और सक्रिय को तो कतई अवैध कर दिया कि अगर तुम अपने जी पर दम पे जियोगे तो जियो, चाहे तुम कोमा में हो ऐसे ही मरोगे, बूढ़े होके यहीं से मरोगे, वो नहीं मरने देंगे तुम्हें। वो भले ही बात है कि तुम सोचो कि मैं थोड़ा सा वॉशरूम वॉशरूम कर लेना, मैं धक्का देना, मम्मी पापा धक्का देना, तुम्हें अलग बात से मर जाओ, लेकिन डॉक्टर नहीं मारेंगे तुम्हें। यहाँ डॉक्टर के मारने को बोलेंगे, यहाँ किसी और को नहीं कि तुमने सोचा इस इच्छा मृत्यु की परिभाषा में लिख देना, अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और कष्ट से बचने के लिए अपनी मम्मी से कहता है मुझे मार दो, ठीक है, माँ तो कह, माँ या पापा को लोग एक बार कह सकते हैं कि चलो बहुत पीड़ा से हो रहा है कोई, या कोई भाई बंधु का अगर बहुत पीड़ा झेला जाता है। गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी की एक बकरी थी, बकरी को उसको चोट लग गई गांधी जी की बहुत, ठीक है, तो वो बकरी की उन्हें पट्टी उट्टी बांधी गांधी जी ने, और वो सही नहीं हो पाई बहुत दिन से,
तो वो उसको देख के बकरी का, हालांकि वो गाय के बछड़े की बात करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बकरी बताते हैं, लेकिन गाय के बछड़े को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने साथी से, अनुयायी से कहा पिस्टल उठा के लेके आना, पिस्टल उठा के लेके आया और उसको मार दिया, कि डायरेक्टली मार दिया। वहाँ पे यूथेनेशिया कंसेप्ट वहाँ पे अलाउ चला कि भाई उन्होंने कहा कि मैं ये इस बछड़े को ये इससे मरता जाता है, इस दर्द से मर जाता है, ये पीड़ा होते होते, मैं इसकी ये पीड़ा नहीं देख पाया, इसलिए मैंने डायरेक्टली से मृत्यु दे दी। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि आप किसी अपने मम्मी पापा या भाई बंधु से नहीं चाहेंगे, डॉक्टर आपको देगा, तब वो इच्छा मृत्यु है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर की बात वही बता रही कि निष्क्रिय वाले में, इस वाले में डॉक्टर नहीं कह सकता अगर आप कोमा में तो आपने आप बूढ़े हो जैसे हो वैसे मरो, लेकिन यहाँ पे वो अवैध है, यहाँ पे वैध है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें ये हो गई। ठीक, एक छोटी सी और लिख लो, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही, सुप्रीम लिख लो, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, अगला जैसे हेडिंग वेडिंग बना के जो भी लिखो, सुप्रीम कोर्ट 2000 में कॉमन कॉज, एक कॉमन कॉज नाम की संस्था थी, उनने एक याचिका दायर करी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज हिंदी में लिख लो ऐसे, कॉमन कॉज, ये चल भी रहा है, चल रहा है ये, कॉमन कॉज नामक संस्था द्वारा, कॉमन कॉज हाँ, दायर की गई याचिका, दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए, यानी कि 2018 में कॉमन कॉज एक संस्था थी, 2018 में उन्होंने निष्क्रिय मृत्यु पर कहा कि भैया आप पुनः विचार करें सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज नामक संस्था द्वारा दायर की गई याचिका पर पुनः विचार करते हुए निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया। याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज नामक संस्था के द्वारा दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए पुनः निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया। निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया। निष्क्रिय दया मृत्यु को सही ठहराया। ठीक है, यानी कि उन्हें डाला। और एक लाइन जो लिख लो अगली लाइन से, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, और अगली लाइन से लिखना, और इस संदर्भ में, अब जो लाइन लिखनी है उसको अंडरलाइन कर लेना, और इस संदर्भ में गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार, मतलब बड़े गरिमापूर्ण सम्मानपूर्वक मारा जाए, गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार, गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया, यानी कि 2018 में। ठीक है, ये जो कॉमन कॉज नाम की संस्था है, इन्होंने याचिका डाली कि भाई आप निष्क्रिय मृत्यु पर पुनः विचार हुआ इस वाले केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है वो सही ठहराई उन्हें फिर से कि वो सही है, और उन्होंने ये कह दिया कि गरिमापूर्ण तरीके से मरने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, यानी कि आपका एक मौलिक अधिकार है कि आप अगर मरना चाह रहे हो तो बहुत गरिमापूर्ण तरीके से मरो, यानी कि जैसे बोलते हैं बहुत दयनीय मौत नहीं होनी चाहिए किसी की, अगर कोई इच्छा से मरना चाह रहा है। कॉज ये लिख तो दिया, कॉमन कॉज, तो उन्होंने कहा गरिमापूर्ण मरने, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित चल रहा है, ठीक है, और वो मरना चाह रहा है, वो चाहेगा कि अगर मुझे नहीं मारेंगे लोग तो मैं ऐसे इस दर्द से मरते मरते मुझे कितना पीड़ा होते होते तब मैं जाके मरूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गरिमापूर्ण तरीके से मर रहा, यानी कि वो इज्जत से मरना चाह रहा तो उसे वैसे मरने दो, अगर असाध्य में तो निष्क्रिय को सही ठहराया। अब यही पे बात आएगी कि इसमें इस वाले, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसी वाले में ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा है तो वो अपने वसीयतनामा होता है ना, लिविंग विल बोलते हैं, कि जीते जी एक वसीयतनामा याद है कि मेरे मरने के बाद ये होगा, मतलब इनमें मेरी संपत्ति बटेगी। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया कि जो व्यक्ति है वो वसीयतनामा के साथ साथ ना वो ये भी लिख सकता है, उसमें बता सकता है कि अगर भविष्य में मैं कुआं में चला जाऊँ
और मुझ पे ऐसे जीवन रक्षक प्रणाली वगैरह कुछ ऐसे लगाया जाए, ठीक है, तो मुझे तुरंत ही हटा देना जीवन रक्षक प्रणाली, मुझे उसी दिन मार दिया जाए। अगर मैं बोलने लायक ही नहीं बचा उस टाइम, ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। यानी वसीयतनामा एक लिविंग विल बना सकता है वो, जैसे वसीयतनामा बनता है ना हमारी संपत्ति इसमें बटी है, ऐसे ही वो जीवित जी एक लिविंग विल बनाएगा। लिविंग विल में क्या कहेगा, लिविंग विल बोलते हैं कि अगर मेरे मरने के मतलब मेरे अगर कोई मुझे ऐसा रोग ग्रहण कर ले, ग्रस्त कर ले अपने चंगुल में, तो मेरे साथ ऐसा कर दिया जाए। लेकिन वही बात है कि अगर आप जी रहे होंगे सक्रिय वाले में होंगे तो नहीं, कि अगर भविष्य में मुझे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जा रहा है, तो जीवन रक्षक प्रणाली पे रखा जा रहा था तो 3 शर्तें दी, इनकी अनुमति, तो इनकी किसी की अनुमति ना ली जाए। एक बार मैं ऐसे में पहुँचूँ तो मुझे आप मतलब मार दीजिएगा, ठीक है, मुझे मतलब मेरी इच्छा से मेरे सम्मानपूर्वक मेरी मृत्यु कर दीजिएगा। तो ये वाली बात कह सकता है लिविंग विल। और एक व्यक्ति अपनी लाइफ में लिविंग विल जो, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी लाइफ में लिविंग विल कई सारी बना सकता है कि आज मैंने कह दिया कि कल को मुझे कोमा पे जब चला जाऊँ तो और जीवन रक्षक प्रणाली अगर लगाई जाए मेरे पास तो मुझे मार दिया जाए, मेरा मूड बदल गया कल, तो मैं इसको काट भी सकता हूँ, ठीक है, कि नहीं करा जाए। फिर बना दूँ कि हाँ कर दिया जाए तो 10 दिन तक तो वेट कर लेना, फिर मार देना, ठीक है। ऐसे करके एक जीवन में कई बार बना सकता है बिगाड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ठप्पा लगवा दिया और आपने कह दिया नहीं ठीक है आप कोमा में जाओ हम आपको करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कई बार बना सकता है, फाड़ सकता है, बना सकता है, फाड़ सकता है। यानी कह दे कि ठीक है अब एक चेंज कर दे कि अब कभी मैं चला जाऊँ तो 2-3 साल तक देख लेना, इतना पैसा है, उसके बाद में अगर लग रहा है नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो फिर हटा देना जीवन रक्षक प्रणाली, ठीक। ऐसे करके लिविंग विल, यानी कि इसमें लिख लो जहाँ पे आपने लिखा, अगली जगह लिखा कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में लिविंग विल बनवा सकता है। लिविंग विल का मतलब समझ में आते हो? लिविंग विल से वो वसीयत, जैसे वसीयत बनती है प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति अपनी लाइफ में लिविंग विल, पता है ऐसे ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि मैं भविष्य में अगर किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जाऊं जिसपे मुझे जीवन रक्षक प्रणाली की सहायता लेनी पड़े, तो आप मुझे भैया इतने दिन उतने दिन जो भी डिसाइड करेगा उस प्रणाली जो भी लिखेगा इसमें उसके हिसाब से उसको मृत्यु दे दी जाएगी, ठीक है। ठीक, ये आर्टिकल 21 हो गया। हम देखो अभी हमारे पास एक आर्टिकल 21 में एक बचा हुआ है कि हमने वहाँ पे लिखा था विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लिखा था कि उसको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। आर्टिकल 21 की जहाँ परिभाषा लिखी थी शुरू में कि किसी व्यक्ति को उसके प्राणदायक जीवन की स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो हमें कल ये समझना क्या है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है, हम ये समझेंगे। और एक विधि की मतलब विधि की निर्मित प्रक्रिया भी है, वो समझेंगे। स्थापित और उचित प्रक्रिया में डिफरेंस समझेंगे, इसमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक। तो ये हम समझेंगे और फिर कल ही हम आर्टिकल 21A देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, तो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, वो जोड़ा गया था। फिर आर्टिकल 22 बहुत सिंपल है, बहुत लिखते। आर्टिकल 22 हम कल स्वतंत्रता का अधिकार संप्राप्त कर लेंगे, या आज कर लें, बताओ आज ध्यान दो। वैसे छोटा सा ही बचा है, 21A बहुत छोटा सा है। और